नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज दस्तक भविष्य की उस आहट पर जिसमें किसानों का आंदोलन और तेज और तीखा होने का अंदेशा बढ़ गया है। केंद्र सरकार भले ही किसानों को मनाने के लिए अपने कृषि कानून में सुधार और संशोधन करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन किसान है कि मानने को तैयार ही नहीं, बल्कि किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से ऐसा लगता है कि किसानों के गुस्से और सरकार की कोशिश में अभी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। किसानों ने कहा सरकार उनके लिए तीनों कानूनों को रद्द करे। सरकार ने कहा कानून रद्द नहीं होगा। किसानों ने कहा हम इससे कम पर नहीं मानेंगे। सरकार ने कहा हम कानून में बदलाव के लिए तैयार हैं। किसान आंदोलन में शरीक हुआ हूं तो उसमें मैंने हमेशा देखा है एपीएमसी के चुंगल से हमें मुक्ति मिले। यही तो देश के किसानों की मांग थी और एपीएमसी भी रहेगी। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी। जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि जिस हित और हक के लिए वो 14 दिनों से खुले आसमान के नीचे सियासी घमासान को तैयार है, उनका वो हक पूरा नहीं हो रहा है। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। हम सब लोग साथ में हैं। हम उसमें जो सौदे करने की बात कर रहे हैं, जहां उसको हमारे को थोपने की बात कर रहे हैं कि आप इसके पर मान जो कर जो, बिल्कुल हम जो उसमें सुधार किया है, जहां उसको संशोधन किया है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारा सीधा सीधा बात है कि जो एपीएमसी एक्ट है जो पहले था हमारा मंडी का चलता था, उसको बहाल करें। संवाद की स्थिति में थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है, लेकिन यहाँ झुकने और रुकने वाली स्थिति दिख नहीं रही है। तो आगे क्या होगा? तो आगे अब किसानों ने आर पार वाली रणभेरी बजा दी। हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी, आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। सरकार के साथ किसानों की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत में कुछ नहीं निकला। इसलिए उम्मीद थी कि जब सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार हो गई है तब शायद किसान मान जाए, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं। उन्हें तीनों कृषि कानून रद्द चाहिए तो चाहिए, सरकार भले ही सुधारों की लिखित गारंटी दे रही हो। इसलिए सरकार के प्रस्ताव को देखने के बाद उन्होंने आपस में बैठक की और निकले तो इस विमर्श के साथ कि सरकार का प्रस्ताव सिर्फ एक दबाव है और उस दबाव में आने वाले नहीं। ये जो प्रस्ताव है ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही, लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले किए हैं। किसानों ने न सिर्फ सरकार के सुधार प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, बल्कि 14 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे आंदोलन को और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। किसानों का पहला फैसला ये है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते आंदोलन नहीं रुकेगा। दूसरा फैसला ये है कि 14 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में धरना देंगे, जिला जिला धरना दिया जाएगा। तीसरा फैसला ये है कि 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह बंद रहेंगे।
चौथा फैसला ये है कि नए कानूनों के खिलाफ देश भर में रोज प्रदर्शन जारी रहेंगे। पांचवा फैसला है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली कूच करने को कहा गया है। और छठा फैसला ये है कि बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का घेराव करेंगे, बहिष्कार करेंगे। किसानों के इस तेवर से समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। किसानों और सरकार के बीच डेडलॉक टूटने के आसार कम हैं। सरकार के प्रपोजल को किसानों ने खारिज करते हुए साफ कर दिया कि तीनों कानूनों की वापसी से कम हम मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन सरकार का बार बार यही कहना है कि जो जो किसानों के कंसर्न्स हैं, जो जो उनके मुद्दे हैं, उनको हम एड्रेस करने को तैयार हैं। लेकिन किसान इस बात पर अड़ा है कि जब तक तीनों के तीनों कानून पूरी तरीके से वापस नहीं होंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने अपनी तरफ से अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन लगे हाथ बातचीत की एक गुंजाइश भी खोल रखी है। वो हाईवे भले बंद कर दे, लेकिन सरकार से बातचीत और संवाद का रास्ता वो बंद नहीं करना चाहते। देश का फैसला है। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। 14 दिनों से किसान सड़क पर है तो सरकार भी अन्नदाताओं के लिए परेशान है। आज जब किसानों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया तो केंद्र की हलचल और बढ़ गई। मंगलवार को इस मामले में डायरेक्ट एंट्री लेने वाले गृह मंत्री अमित शाह के घर शाम होते होते कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच गए। साफ है कि किसानों की नाराजगी दूर करने में सरकार चुक गई है। श्वेता सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। सरकार ने किसानों को समझाने और कोशिश की अपनी उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है। मंगलवार को भारत बंद के तुरंत बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से बातचीत की थी, बात नहीं बन पाई। लेकिन सरकार ने आज अपनी तरफ से कृषि कानूनों में तमाम सुधारों का लिखित भरोसा किसानों तक पहुंचा दिया। लेकिन किसान इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि किसानों की नाराजगी अब और बढ़ गई है। पांच दौर की बात हो गई, भारत बंद भी हो गया, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो गई, लेकिन सारी मुलाकात के बावजूद बात नहीं बनी। पूरे दमखम के साथ, पूरे एकता के साथ, पूरे इत्तेफाक के साथ ये आंदोलन लड़ेंगे। पूरे भारतवर्ष के लोग लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। सरकार को पीछे जाना पड़ेगा। जहाँ एमएसपी जारी रहेगा, जहाँ इसका रजिस्ट्रेशन रहेगा, टैक्स देगा, एपीएमसी में सौदा की जाएगी, जहाँ है किसान है जो कोर्ट में जा सकता है, ऐसी सौदों से बात नहीं बनेगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ लुकाया गया है। जबकि सरकार किसानों की चिंता दूर करने के लिए कानून में बदलाव को भी तैयार हो गई थी, लिखित गारंटी के साथ। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है और लोकतंत्र में चर्चा के द्वारा ही समाधान होता है, यह हमारा विश्वास है और वैसे ही होगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। अब आप विस्तार से ये समझिए कि किसानों की सबसे बड़ी 5 मूल आशंकाएं क्या थी और सरकार उनके समाधान के लिए लिखकर क्या क्या दे रही थी। किसानों की आशंका है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा और कृषि उपज का व्यापार निजी हाथों में चला जाएगा। सरकार कह रही है कि वो एमएसपी की खरीद व्यवस्था के लिए लिखित आश्वासन दे रही है। किसानों की आशंका है कि सरकारी मंडियां कमजोर होंगी और किसान निजी मंडियों के चंगुल में फंस जाएंगे। सरकार ये प्रावधान करने को तैयार है कि राज्य सरकार निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकती है। किसानों की आशंका थी कि अगर कोई विवाद हुआ तो सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प उनके पास नहीं है, जिससे न्याय न मिलने का डर है।
सरकार कह रही है कि अतिरिक्त सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प भी दिया जा सकता है। किसानों की आशंका है कि बड़े उद्योगपति उनकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सरकार कह रही है कि किसान की जमीन पर स्पॉन्सर कुछ बनाने के लिए ना तो कर्ज ले सकेगा और ना ही उसको बंधक रख सकेगा। सरकार के तमाम सिपहसालार डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। किसान विरोधी इमेज ना बन जाए इसलिए कवायद हो रही है। मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन इस मोर्चेबंदी से भी बात बनती नहीं दिख रही है। जितने लोग विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी 58 साल सत्ता में रही है, भरत पवार तो मत पूछिए कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो फिर भी विरोध के लिए आप आ जाएंगे इस स्तर पर? 13 साल से चर्चा हो रही है। 2007 में यूपीए ने, शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने एपीएमसी में बदलाव करने का मॉडल कानून बनाया, तो तब चर्चा नहीं हुई थी। कभी जो है वो हमारे जो है वो भोले भाले किसानों के कंधों पर अपनी छुटी हुई बंदूकें और फूके हुए कारतूस लगा देंगे, लेकिन हर एक में असफल हुए। और विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि किसान का उत्थान हो अथवा कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार का एक बदलाव हो जिससे देश का किसान और उन्नत हो पाए। मामला कितना गंभीर है इसको इस बात से समझ सकते हैं कि मंगलवार को भारत बंद था और मंगलवार को ही शाम होते होते ये खबर तेज हो गई कि अब गृह मंत्री अमित शाह सीधे किसानों से बात करेंगे। उन्होंने 13 किसान नेताओं से बात की, लेकिन बात रात के अंधेरे में गुम हो गई। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं, जिसके कारण सरकार का लिखित आश्वासन भी काम नहीं आया। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया तो विपक्षी दल भी इस आंदोलन में अपनी भूमिका को लेकर चिंतित हैं। 8 दिसंबर को करीब करीब सभी विपक्षी दलों ने भारत बंद को समर्थन दिया था और आज शाम 5 बजे विपक्षी नेता राष्ट्रपति से फरियाद करने के लिए किसानों के समर्थन में उनके पास पहुंच गए। मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे और हम सब आपके साथ हैं। एक तरफ किसान नेता सरकार के सुलह के प्रस्ताव को ठुकराने का ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त विपक्षी नेता किसान आंदोलन और कृषि कानून से जुड़े मुद्दे पर राष्ट्रपति के सामने गुहार लगा रहे थे। विपक्षी नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात कल ही तय हो गई थी। कोरोना के खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति भवन से 5 नेताओं को ही मुलाकात की इजाजत दी गई थी। लिहाजा राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डी राजा और डीएमके नेता टीकेएस इलागोवन ने विपक्ष की अगुवाई की। 5 अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे पहुंचे राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए, लेकिन 20 राजनीतिक दलों का समर्थन का दावा साथ लेकर आए और सीधे तौर पर राष्ट्रपति से गुहार एक ही कि सरकार से यह कहा जाए कि किसानों की मांग के प्रति वो नरम पड़े। जो ऐसा कानून रहा जिस पर उनके अनुसार चर्चा उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, उसमें परिवर्तन की आकांक्षाओं को लेकर। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि चूंकि किसानों ने सरकार की मांग को खारिज कर दिया है, प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, तो आने वाले दिनों में किसानों के इस आंदोलन में राजनीति की भूमिका क्या होने वाली है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को अपनी मांग की एक चिट्ठी सौंपी जिसमें लिखा है, संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से पास किए गए नए कृषि कानून भारत की खाद्य सुरक्षा को खतरा है, कृषि और किसान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इन कानूनों से एमएसपी खत्म करने और कृषि पर पूंजीपतियों का कब्जा होने का आधार बनाया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि भारत के अन्नदाताओं की मांगों को अनसुना न किया जाए। इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए।
सरकार बार बार दावा कर रही है कि आज किसानों के नाम पर विरोध की आवाज उठाने वाली पार्टियां अपनी सरकार के दौर में इन्हीं सुधारों की वकालत कर रही थी, लेकिन विपक्ष तमाम आरोपों को दरकिनार कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। राजनीति का मिजाज यही है, मुद्दे वक्त के साथ बनते और बदलते हैं। दिल्ली से श्वेता सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। विपक्ष अपना फायदा देख रहा है। किसान आंदोलन को समर्थन देकर तो किसान अपनी जिद पर अड़ गए हैं। आज किसानों का यह आंदोलन देखकर 3 दशक पुराना एक किसान आंदोलन याद आ जाता है। आज किसानों के एक नेता राकेश टिकैत हैं। तब राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के नेता हुआ करते थे, बड़े नेता। 32 साल पहले इन्होंने पूरी दिल्ली को ठप कर दिया था। उस समय राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार थी और सरकार को किसानों की मांगों के आगे झुकना पड़ा था। पंजाब हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के किसान नेता आज कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर डटे हैं। उनमें से एक राकेश टिकैत भी है। रास्ता जो निकलेगा, 3 बिल सरकार को वापसी करने पड़ेंगे। वे आज कर दो, वे 2 दिन में कर दो, वे 10 दिन में कर दो, वे 2 महीने में कर दो। रास्ता जो जाएगा किसान के खेत का रास्ता, जो 3 बिल कैंसिल होकर ही जाएगा। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल में संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरे बिल इनको खारिज करने पड़ेंगे। राकेश टिकैत हो या कोई और किसान नेता, इन सबको आंदोलन की प्रेरणा जिस किसान नेता से मिली वो थे महेंद्र सिंह टिकैत। राकेश टिकैत के पिता एक ऐसा किसान नेता जो कभी सरकार की चौखट पर नहीं जाता था, बल्कि सरकार उस किसान के दर पर आकर खड़ी हो जाती थी। पिता से मिली उसी किसान विरासत को लेकर राकेश टिकैत आज किसान आंदोलनों के एक अगुवा बने हुए हैं। हमने कहा कि एमएसपी से नीचे खरीदना हो वो कानून बन जाए। भाई व्यापारी किसान को लूटता है, एक मापदंड तो हो ना, एक पैरामीटर्स हो जाए कि इसके नीचे पर खरीद नहीं होगी। हम कहाँ कह रहे हैं एमएसपी हट रही है। राकेश टिकैत 2014 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर अमरोहा से चुनाव लड़े थे, जबकि उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत शुरुआत में तो राजनीति से 4 हाथ की दूरी बनाकर रखते थे। कम से कम चुनाव लड़ने के मामले में एक जमाने में उनके मंच पर किसी नेता की एंट्री बैन होती थी। यहाँ तक कि किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी को भी सियासी होने के कारण उन्होंने मंच पर आने से रोक दिया था। लेकिन बाद में सियासी दांव भी आजमाए। युवा आंदोलन अब की मर्तबा था जुड़ा, इसमें सभी दल और सभी बिरादरी एक है। आज यहाँ से 17 धरने चल रहे। कम से कम 3 ऐसे मौके आए जब सीनियर टिकैत ने राजनीतिक पहल की। 1991 में उन्होंने राम के नाम पर वोट देने की अपील की, जिसके कारण बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार जीत मिली। 1996 में टिकैत ने अजीत सिंह पर दांव लगाया और दूसरा सियासी प्रयोग किया भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाकर, जिसको विधानसभा में 8 सीटें मिली थी। तीसरी बार अपने किसान यूनियन के राजनीतिक विंग के रूप में भारतीय किसान पार्टी बनाई, लेकिन उनकी राजनीतिक पूंजी कभी खास फायदा नहीं दे पाई। हाँ, किसानों वाली खनक ऐसी थी कि दिल्ली दरबार उनके तेवर से कांप जाता था। किसानों को एक आंदोलन के सूत्र में बांधने वाला एक बड़ा नाम था महेंद्र सिंह टिकैत का। टिकैत एक ऐसे किसान नेता थे जो सीधे प्रधानमंत्री से ये पूछने की जुर्रत कर सकते थे कि क्या उन्होंने वाकई में रिश्वत ली है। नरसिम्हा राव पर जब हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप लगा, उस दौरान टिकैत प्रधानमंत्री से मिले। वो किसानों के मुद्दों पर मिल रहे थे, पर उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या वाकई में उन्होंने रिश्वत ली है। राव सन्न रह गए। टिकैत ने बस इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हर्षद मेहता जिसने करोड़ों का घोटाला किया उसे तो आप कुछ नहीं कह पाए, लेकिन किसानों को 200 रुपए वसूली के लिए जेल भेजा जा रहा है। आज किसान कृषि कानून के खिलाफ उमड़े हैं। ऐसे ही 32 साल पहले 25 अक्टूबर 1988 को
टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बोट क्लब पर रैली करने वाले थे। किसान बिजली, सिंचाई की दरें घटाने और फसल के उचित मूल्य सहित 35 सूत्री मांगों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे थे। उनको दिल्ली के लोनी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक रोकने की कोशिश की गई। किसान नहीं रुके। पुलिस ने लोनी बॉर्डर पर फायरिंग की और 2 किसानों की जान चली गई। पुलिस की गोली लगने से कुटबी के राजेंद्र सिंह और टिटौली के भूप सिंह की मौत हो गई थी। इसके बावजूद किसान दिल्ली पहुंचे थे। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पहले तो दबाना चाहा, लेकिन किसानों का तेवर देखकर उन्हें खुद बात करनी पड़ी थी। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज स्थिति यह है कि किसान अड़ गए हैं, सरकार अभी भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। दस्तक में आज के लिए बस इतना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।